हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस पूरे वीडियो में एजुकेशन के क्लास 11 सेमेस्टर 1 के मॉडल पेपर को जो है पूरा सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस मॉडल पेपर के माध्यम से हमें बोर्ड्स ने ये जानकारी दी है कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो है सेट होंगे और किस तरह से हमें उसके लिए तैयार होकर के जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में वो पूछ रहा है कि एडुकेशन इज अ, यानी एडुकेशन किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। यानी एडुकेशन इज अ लैटिन वर्ड, है ना, जिसको लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ द वर्ड एडिक्योर। ठीक है, तो एडुकेशन इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, एडुकेशन मीन्स, है ना, एडुकेशन का क्या मतलब है। एडुकेशन मीन्स, ठीक है, एडुकेशन मीन्स टू नरिश, टू ब्रिंग अप, है ना, टू लीड आउट एंड टू पुट इन। तो इसका होगा टू ब्रिंग, कई जगह पर टू नरिश भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा। शिक्षा अ संस्कृत वर्बल रूट मीन्स टू डिसिप्लिन, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच, ऑल द अबव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू टीच। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये किसने कहा था? ठीक है, अरबिंदो ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, यानी स्वामी विवेकानंद। नैरोअर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज कन्फाइंड टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे जगह पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इन ब्रॉडर सेंस एजुकेशन बिगिंस एट, ऑप्शन बी, एट बर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द वर्ड्स बिफोर अमेंडमेंट। यानी अमेंडमेंट से पहले कौन से वर्ड्स जो है इंक्लूड किए गए थे प्रीएम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेकुलर या सोशलिस्ट, है ना, या बोथ? तो इसमें नाइदर, कुछ भी नहीं, है ना। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी उससे पहले था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन वॉग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, जनवरी 26, 1950। क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट इन द ईयर। यानी एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट में कब आता है? ठीक है, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 2002। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी मोटिवेशन इज अ फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मल एजुकेशन इज, फॉर्मल एजुकेशन इज modification of behavior through an organized system of education, modification of behavior which comes necessarily and ठीक है spontaneously, non conscious effort, या फिर not pre planned। इसका आंसर आप लोग पहले दोगे, ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12, इन इनफॉर्मल एजुकेशन एग्जामिनेशन हेल्ड एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा नेवर, मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई प्लान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फैमिली इज अ, फैमिली इज अ फॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी, नॉन फॉर्मल एजेंसी, या बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफॉर्मल एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 14, सेमिनार कम अंडर फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन। सेमिनार हमेशा वेल प्लान होता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज रिजिड एंट्री, हैज रिजिड एग्जिट, हैज फ्लेक्सिबल एंट्री, हैज फ्लेक्सिबल एग्जिट, या फिर एंट्री। यहाँ पर एग्जिट हो सकता था बट यहाँ पर एंट्री है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो होता है वो फ्लेक्सिबल एंट्री होता है, फ्लेक्सिबल एग्जिट होता है, यानी 3 और 4 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, NCERT was established in the year, NCERT किस ईयर में established हुआ था? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ NCTE, NCTE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NCTE का फुल फॉर्म होगा नेशनल कमीशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, UNESCO,
यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म लिखने बोला गया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज एडुसैट लॉन्च बाय इसरो, यानी इसरो ने एडुसैट किस ईयर लॉन्च किया था? 2004, सितंबर 20, 2004। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड स्कूल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो 20 इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्कूल। ठीक है, 21, on what is based the need for teaching philosophy of education? All peoples are not alike. Different system of education found in different countries, different philosophy expressed different point of view on every aspects of education, या different way of teaching and learning। इसका आंसर हो जाएगा different ways of teaching and learning। 22 क्वेश्चन कहता है which branch of philosophy examines issue pertaining to the nature of reality? इसका आंसर हो जाएगा metaphysics। Which one of the following education system support scientific progress? Realistic education. Which are not naturalism aim of education? Education is the notion of man evolution from lower form of life। 25, arrange the following Indian philosopher in chronological order of their year of birth। तो यहाँ पर है अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति या रविंद्रनाथ टैगोर। 1872 स्वामी विवेकानंद का, 1861 जय कृष्ण मूर्ति, 1895 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1861। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले डी स्वामी विवेकानंद 1863। ठीक है, डी बी देन ए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी डी बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 26, न्याया सैलोगिज्म हैज डैश स्टेटमेंट, इसके पास कितने स्टेटमेंट थे? ठीक है, तो 26 का बी यानी 5 स्टेटमेंट थे। प्रातिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनय, निगमना। हु इज द फाउंडर ऑफ वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी? बदारायना, जिसको व्यास भी कहते हैं, व्यासा। स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्ड इन, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग यानी द 8 फोल्ड पैथ, बुद्धिज्म। Question number 29. According to Quran, Hakul Yaqeen is a way to attain physical knowledge. What is the correct explanation of this terminology? ठीक है, 29 का ऑप्शन हो जाएगा believe by estimating, यानी believe by seeing and listening, believe by touching। यह हकुल यकीन में नहीं है, इल्मुल यकीन में है और एनुल यकीन में है। ठीक है, इसलिए हकुल यकीन का क्या हो जाएगा? believe by estimating। Question number 30. Which school of philosophy believed Brahma is the creator, preserver and destroyer of the world? Vedanta। Question number 31. Behavior in conformity with the moral codes of the social group is termed as moral behavior। Question number 32. Rishi want to purchase a car but he is scared of its maintenance. The conflict of Rishi is approach avoidance। C. There is need for studying sociology of education because it helps in understanding certain area। Which option is not correct? Option C is not correct, support the physical and mental health of others, बाकी others 3 is correct। Question number 34. Which of the following behavior violates a folk way? यानी folk way behavior को कौन सा चीज है? स्टीलिंग चाहे कार हो चाहे कुछ भी हो, यानी अगर कोई स्टीलिंग है तो वो क्या कर रहा है? वायलेट्स कर रहा है folk way को। क्वेश्चन नंबर 35. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मोर्स? मोर्स को कौन से स्टेटमेंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है? वो है ऑप्शन बी, यानी दे हेल्प डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट आर द कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एवरीडे लाइफ? ऑप्शन होगा बोथ, यानी मोर्स भी चाहिए folk way भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37. आइडेंटिफाई द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप। 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, 1 सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है और 5 कई जगह पे नहीं होता बट यहाँ ऑप्शन में, देन हम इसे ही करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 38. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेसमैन इनकर्स लॉसेस इन हिज बिजनेस एंड is forced to declare bankruptcy,
resulting in a move to a lower stratum of society. What type of social mobility does the individual experience? डाउनवर्ड मोबिलिटी, इसको डाउनवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सोशल चेंजेस ब्राउड बाय एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ब्रेकिंग डाउन सोशल बैरियर्स, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 40, बिहेवियर इन कंफर्मिटी विद द मोरल कोड्स ऑफ द सोशल ग्रुप इन टर्म्स एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोरल बिहेवियर, यानी आपका एफ। इसी की तरह ऊपर भी सेम है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चन आपके एजुकेशन में जो है सेट होने वाले हैं, तो आप अपने चैप्टर से इस तरह से क्वेश्चन जरूर पढ़ें, इस तरह से पूरी चीज़ों को क्लियर कर लें, और जिससे आपके आने वाले सारे क्वेश्चन, सारे आंसर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसे फिर से देख लें, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें, ठीक है, और अपनी सभी जगह पर शेयर कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स।